आज हम नंबर सिस्टम के भाजक, भागफल और शेषफल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी किए जाते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होता क्या है। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं, जैसे हम 12 को अगर 7 से भाग देते हैं तो ये कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7 एक बार में ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे शेष बचेगा 5। जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसे हम कहते हैं भाजक। हमने जितने बार में इसे कटाया है, जैसे एक बार में, तो ये होता है यहाँ पे भागफल। और यहाँ पे जो शेष बचा है इसे हम कहते हैं शेषफल। और ये जो 12 है इसे हम कहते हैं भाज्य। इसे हम कहते हैं भाज्य। जिसे हम भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितने बार में भाग देते हैं उसे हम भागफल कहते हैं, और जो शेष यहाँ पे बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे भाजक को अगर भागफल में गुना करें, जैसे भाजक को अगर हम भागफल से गुना करें, भागफल से गुना करें और उसमें शेषफल जोड़ दे, और उसमें शेषफल जोड़ दे, मतलब इसको इससे गुना करें और इसमें इस शेषफल को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें यहाँ पे भाज्य मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। तो भाज्य के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? भाज्य के बराबर लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल। भाज्य के बराबर लिख सकते हैं भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, संख्या है 1043, इसे हमें भाग देना है किसी संख्या से, मतलब मान लेते हैं x से भाग देना है, तो भागफल हमारे पास क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, यहाँ पे दिया गया है, और शेषफल हमें मिलेगा यहाँ पे 20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाज्य क्या है? यहाँ पे भाज्य है 1043, तो भाज्य के जगह पे हम अगर लिखेंगे 1043 इक्वल टू भाजक क्या है? भाजक है x, जिससे हमें भाग देना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x गुना भागफल क्या है? 11 है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 प्लस शेषफल क्या है? 20 है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20। ये जो प्लस में है 20 वो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, मतलब कि 1043 से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा? हमें यहाँ पे मिलेगा 1023 इक्वल टू यहाँ पे 11x। तो x का मान अगर हम निकालें, 11 से 1023 को अगर हम कटाएंगे तो ये 93 बार में 93 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। भाजक हो जाएगा क्या? 93। मतलब कि 1043 को अगर 93 से भाग दे तो 11 बार में जाएगा और 20 शेषफल बचेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर होगा 2। पर कैसे, ये हम पूरा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे बोला गया है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पे, मान लेते हैं कोई भी संख्या है जिसे हमें भाग देना है 119 से, तो यहाँ पे शेष क्या बचता है? यहाँ पे शेष बचता है 19। यहाँ पे शेषफल आता है 19, और अगर हम 119 से भागफल को गुना करें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 119 गुना यहाँ पे भागफल को 119 से गुना करेंगे और उसमें 19 जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पे ये x का मान मिल जाएगा, मतलब कि भाजक मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी भाज्य है, अगर हम 119 से एक बार में ले जाते हैं तो इसको अगर हम गुना करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि 119
गुना भागफल, तो 119 को अगर हम एक बार में ले जाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 119, और इसमें अगर हम 19 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें इसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे 119 प्लस 19 कितना होता है, 138 होता है। 119 से अगर हम 138 को भाग देते हैं, एक बार में ले जाते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, तो एक बार में यहाँ पे हो जाएगा 119। 18 से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा 1। तो आप देख सकते हैं कि ये 19 शेषफल यहाँ पे आया है। अगर यहाँ पे हम 1 के जगह पे 2 लेते, मतलब कि यहाँ कोई भी संख्या है, मतलब इससे बड़ी भी हो सकती है, 138 से बड़ी भी हो सकती है, तो अगर हम 2 बार में ले जाते हैं तो 119 गुना 2, इसका इसमें गुना करेंगे और उसमें 19 जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो 119 गुना 2 अगर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 238। इसमें अगर हम 19 जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 257। 257 को अगर हम 19 से भाग देंगे 2 बार में, जैसा कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, 2 बार में कितना होगा, 2 बार में यहाँ पे 238 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 19 शेष बचेगा। कहने का मतलब ये है कि हम इसी कंसेप्ट से इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बोला गया है 119 से भाग देने पे 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पे 19 जो शेष है उसे ही हम सेकंड वाले शेष से, मतलब 17 से भाग दे देंगे। 17 एकम 17, यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 मान के या 1 मान के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखा। एक बार संख्या हमें मिला 138 और एक बार संख्या हमें मिला 257। दोनों कंडीशन में 19 शेष बच रहा था। अगर इसी संख्या को हम 17 से भाग दे के देखें, हम मान लेते हैं कि यही मूल संख्या है, इसे अगर हम 17 से भाग दे के देखें, 138 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो 17 8 ही होता है 136। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 शेष बच जाएगा, 2 शेष बच रहा है 17 से भाग देने से। उसी तरह अगर 257 को अगर हम 17 से भाग दे तो ये कितना बार में कटेगा, ये 17 एकम 17, यहाँ पे शेष बच जाएगा हमारे पास 87 और 17 पचे होता है 85। तो यहाँ पे भी हमें शेष मिल जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसे दूसरी वाली संख्या से, मतलब 17 से अगर भाग दे तो 2 ही शेष बचेगा। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आप पहले वाले शेष को दूसरे वाले शेष से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पे 39 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यहाँ पे 357 से भाग देना है किसी संख्या को, तो शेष बचता है 39। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 39 को हम भाग देंगे, 39 को हम भाग देंगे 17 से, तो 17 दूनी होता है 34, यहाँ पे आ जाएगा 34। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, 5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये संख्या को अगर हम एक बार में 357 से कटाते हैं तो इन दोनों को गुना करने से हमें कितना मिलेगा, 357 गुना 1 इक्वल टू 357। इसमें अगर हम 39 जोड़ दे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी, ऐसा हमने सीखा है। तो 39 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 9 7 होता है 16, 16 का लिखेंगे 6, हाथ में कैरी 1, 5 3 8, 8 1 9 और यहाँ पे 3, 396 होता है। 396 को अगर 357 से भाग देंगे तो 39 शेष बचेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देंगे, अगर 396 को हम 17 से भाग देंगे तो 5 शेष बचना चाहिए। तो 17 दूनी होता है 34, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6, 17 तिया होता है 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देख रहे हैं आप, सेम शेष बच रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले शेष को दूसरे वाले शेष से डिवाइड कर देंगे, जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या को 296 से भाग देने पे कितना शेष बचता है। यहाँ पे 75 शेष बचता है।
हमें बताना है कि इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो 75 को हम 17 से भाग देंगे तो 17 चौका होता है 68, यहाँ पे शेष बचेगा 7 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कि उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो हमारा शेष बचेगा 7। इस तरह भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार मेथड है। आप पहले वाले शेष को दूसरे वाले शेष से डिवाइड कर देंगे, जो भी शेष बचेगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। हमने समझाने के लिए वो लॉन्ग प्रोसेस आपको सिखाया, कंसेप्ट के लिए सिखाया। आप यूज इस फॉर्मूले का करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आप कम से कम समय में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।